स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंगू को देखते हैं जो कि 10,000 साल पहले के टाइम पे पहुंच गया था, जहाँ पे वो देखता है कि आसमान में आइस और फायर दोनों फ्यूनिक्स होते हैं, जिसको देख के वहाँ पे ह्यूमंस जितने भी लोग थे वो बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है इसकी वजह से फ्यूनिक्स क्लैन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उन सबकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है क्या फ्यूनिक्स क्लैन तो 10,000 साल पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था ना, खत्म हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरे ह्यूमंस जो भी थे वो कहने लगते हैं तुम क्या सी बातें कर रहे हो, ऐसा मत बोलो। अगर यहाँ पे एल्डर्स ने सुन लिया तो ह्यूमंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देंगे। देखते हैं आसमान की वो दोनों फ्यूनिक्स नीचे आ गए थे, जिनमें से एक होता है एम्परर थियानी और दूसरा होता है यहाँ पे ल्यूसियन। अब हम देखते हैं उन दोनों की तरफ देखते हुए वहाँ पे फ्यूनिक्स क्लैन के एल्डर्स कहने लगते तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो, जिसकी वजह से एक मंथ के बाद में तुम लोगों की शादी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू ल्यूसियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अभी हम देखते हैं ल्यूसियन ने भी उसको नोटिस कर लिया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे ह्यूमंस जो भी थे वो उसे चुप करवा देते और वो कहने लगते आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अगर यहाँ पे दूसरों को पता चल गया तो तुम्हें अभी के अभी मार दिया जाएगा। वैसे भी हम डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकते और हम उनके नजदीक भी नहीं जा सकते क्योंकि ये सब कुछ हमें अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर्स कहने लगते हैं अगर तुम दोनों की शादी कर दी तो उसके बाद में हमारा क्लैन मतलब कि हमारा ट्राइब यहाँ पे यूनिकॉर्न और ड्रैगन ट्राइब से भी बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा और हमारा फर्स्ट क्लैन होगा इस वर्ल्ड में। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके हम उन सबको देखते हैं जहाँ पे फिनिक्स क्लैन के ग्रेट एल्डर्स ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पे एम्परर थियानी और ल्यूसियन भी ड्रिंक कर रही होती है। ल्यूसियन की तरफ देखते हुए वहाँ पे उनमें से एक ग्रेट एल्डर कहने लगता है फिनिक्स क्लैन की एक सेंटेंस हो और यहाँ पे एक सेंटेंस को ऐसे ड्रिंक करना शोभा नहीं देता और तुम्हें ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगती है मैं ड्रिंक करूंगी, आखिरकार किसके अंदर इतनी हिम्मत वो मुझे रोक सके। देखते दोस्ती एम्परर थियानी उस एल्डर को चुप करा देता है और वो कहने लगता है उसे ड्रिंक करने दो, वैसे भी इस हेवन में बस इसको ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रह पा रहा हूँ। उसकी बातें सुन के ग्रेट एल्डर कहने लगता है तुम हमेशा इसकी बहुत ज्यादा साइड लेते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्परर थियानी कहने लगता है जरूर, तुम मुझे बोल के तो देखो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं मैं इस जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहती हूँ, यहाँ पे नहीं रहना चाहती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ग्रेट एल्डर गुस्सा हो गया था और वो कहने लगते तुम एक सेंटेंस हो, मतलब कि एक सेंट ऑफ फिनिक्स क्लैन के, आखिरकार तुम ऐसे लग्जरियस लाइफ को छोड़ के कहाँ पे जाने की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगते हैं खाने में भी यहाँ पे डांट पड़ती है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी करो डांट पड़ती है, यहाँ पे जोर से बात करना भी अलाउ नहीं है। फिर आखिरकार तुम लोग मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो ये शादी करने के लिए, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कहती हूँ वहाँ से ल्यूसियन जाने लगती है, बट हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर अपने पावर का यूज करते हुए ल्यूसियन को वहाँ पे जगड़ लेता है और वो कहने लगता है यूनिकॉर्न क्लैन और यहाँ पे ड्रैगन क्लैन कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए हमें उनसे भी आगे जाने के लिए तुम दोनों की शादी करनी ही होगी। अब हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने सोल्जर को बोल के उसे ले जाने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर थियानी आ जाता है जो वहाँ पे ल्यूसियन के हाथ को पकड़ लेता है। ल्यूसियन को लग रहा था कि वो उसे छुड़ाएगा, बट हम देखते हैं एम्परर थियानी उसके पूरे एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और वो कहने लगता है ये सब कुछ हम यहाँ पे फिनिक्स क्लैन के लिए कर रहे हैं, वैसे भी हम यहाँ पे सेंट और सेंटेस है फिनिक्स क्लैन के, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर थियानी कहने लगता है इसको लेकर जाओ, वैसे भी एक मंथ के बाद में तुम्हें पता चली जाएगा जब हमारी शादी हो जाएगी। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते हैं जहाँ पे फिनिक्स क्लैन का एक सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है एक मंथ के अंदर इस काम को खत्म करो वरना यहाँ पे पूरे ह्यूमंस को भुगतना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उन सबकी हालत देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू सोचने लगता है, मतलब कि कहने लगता है हमें बस यहाँ पे एक बाइट मिलता है खाने के लिए और यहाँ पे इन लोगों के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पे फिनिक्स क्लैन के लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करके फूड को खाते हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है फिनिक्स क्लैन के पास में बहुत ज्यादा टैलेंटेड कल्टीवेटर्स हैं, फिर आखिरकार हम ऑर्डिनरी ह्यूमंस उनके आगे क्या ही कर सकते हैं, हम कैसे ही कॉम्पीट करेंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है एक दिन यहाँ पे ह्यूमंस अपने पावर के दम पे जिंदा रहेंगे और वो लोग भी अच्छी लाइफ जिएंगे। इसके बातों को सुन के वो बंदा कहने लगता है यहाँ पे ड्रीमिंग करना बंद करो, वैसे भी यहाँ पे एंसेस्टर के ब्लेसिंग के अलावा हम यहाँ पे कुछ नहीं
नहीं कर सकते, उनके ब्लेसिंग की वजह से हम यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। वैसे मुझे पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे आ रहा है। इतना कहते हो हम देखते हो वो बंदा वहां से जाने लगता है, दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है ऐसा दिन एक बार जरूर आएगा। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम ल्यूसियान को देखते हैं जो कि बालकनी में आई होती है और वो नीचे कूदने की सोच रही थी, जिसको देख के वहाँ पे दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है तुम यहाँ से नीचे कूदने की सोच रही हो, वैसे ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक करने से ज्यादा तो कूदने से हॉट होता है। हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तभी हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगता है मैं जब बच्चा था तब मैं भी क्यूरियस हुआ करता था आखिरकार आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या है, और मैं तो उस टाइम पे 10 फीट से नीचे कूद गया था जिसकी वजह से मेरा पाँव टूट गया था एंड मुझे 1 साल तक पूरी तरीके से वैसे ही रहना पड़ा। यहाँ पे तो 50 फीट से भी ज्यादा है, अगर तुम यहाँ से गिर गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। उसकी बातें सुन के ल्यूसियान कहने लगती मैं यहाँ पे ट्रैप होके नहीं रहना चाहती। उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है क्या तुम यहाँ से देश से डरती नहीं, मरने से नहीं डरती बट यहाँ पे कैद होने से डरती हो। अब उसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगते वैसे तुम्हें डर नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया सोल्जर्स ने तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है जैसे भी दूसरों की हेल्प करने से मैं पीछे नहीं हटता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियान थैंक यू बोलते हुए उसकी तरफ कूद जाते हैं बट हम देखते हैं उसका पाँव वहाँ पे फिसल गया था और वो नीचे गिर रही थी। तो भी हम देखते सिंगू उसे बचा लेता है। हम देखते वहाँ पे सिंगू को मुश्किल हो रहा था, वो कहने लगता है तुम एक सेंट हो ना, तुम यहाँ से फ्लाई क्यों नहीं करती। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगती है मेरे कल्टीवेशन को सील किया गया है। इसी तरफ हम देखते सिंगू के हाथों से खून आ रहा था जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगते तुम मुझे जाने दो वरना तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। हम देखते वहाँ पे सिंगू जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है और वो कहने लगता अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा काम नहीं किया होता तो मैं तुम्हें आराम से खींच लेता। हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान उसके ऊपर एकदम से गिर गई थी जिसकी वजह से वो दूर जाके बैठते और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान रोने लगती है जिसको देख के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है एक सेंट ऐसे कैसी रो सकती है। तभी हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगती है मैं यहाँ पे दिन भर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ और दूसरी बात मैं अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकती और मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे अब यहाँ पे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। इसका रिप्लाई में वहाँ पे सिंगू कहने लगता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियान गुस्सा होते हुए कहने लगती है हम बस यहाँ पे अभी अभी मिले और तुम ये सब कुछ पूछ रहे हो। अब हम देखते हो वहाँ पे कहने लगती है वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शादी नहीं करना। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के कहने लगता है तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं फ्यूनिक्स क्लैन का एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। तभी वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर भागने के लिए रेडी हो जाओ। अब वहाँ पे सिंगू उसे लेके नीचे आ गया था। दूसरी तरफ वो सोल्जर कहने लगता है आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा सकता। देखते सिंगू उसे आंख दिखाता है जिसको देख के ल्यूसियान भी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैसे सीन शिफ्ट होके हम सिंगू को देखते हैं जिसने वहाँ पे ल्यूसियान को लेके ह्यूमंस के ट्राइब में वो लेकर आ गया होता है जहाँ पे ह्यूमंस रहा करते हैं अभी के लिए। जहाँ पे सिंगू को देख के उनमें से एक बंदा कहने लगता है क्या तुम तो उतने अच्छे नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई तुम्हें। हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अब हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान को ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल दिया जाता है। अब जैसे वहाँ पे ल्यूसियान थोड़ा सा पीती वो पी नहीं पाती बट हम देखते वहाँ पे वो जैसे जैसे करके पी जाती है। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू से डांस करने के लिए बोलता है बट वो कहती है कि मुझे डांस करना नहीं आता। जिसके रिप्लाई में सिंगू कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान भी सिंगू के साथ में डांस करने लगता है। सब लोग यहाँ पे बाजा वाजा बजा रहे थे और सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उसी तरफ वहाँ पे ल्यूसियान भी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एक फ्यूनिक्स क्लैन के गार्ड को दिखाया जाता है जो वहाँ पे उन सबकी तरफ देखते हुए एक इविल सा स्माइल देता है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।